एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है, पूछताछ यहां पर की जाएगी। और हमने ये देखा है कि बहुत तेजी के साथ उमेश पाल हत्याकांड में हर दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो पुलिस भी चाहती है जल्द से जल्द इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए हिमांशु, ये वजह इस वजह से है कि योगी सरकार बहुत गंभीर है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, समय रहते हो, ऐसी कोशिश यूपी पुलिस की ओर से की जा रही है। उसी कड़ी में अतीक अहमद के खिलाफ अभियान को और सख्त कर दिया है। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं, तलाश कर रही हैं, शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है, असद अहमद की तलाश कर रही है, गुलाम और गुड्डू की। अतीक अहमद पर शिकंजा और कस लिया गया है, क्योंकि जो अहम कड़ी है इस मामले में वो अतीक अहमद और अशरफ अहमद है। ऐसे में अतीक अहमद से पूछताछ बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि साजिश, जो कॉन्स्पिरेसी रची गई, जो पूरी योजना बनाई गई, जो पूरी प्लानिंग रची गई, वो अतीक अहमद और अशरफ ने मिलकर रची थी। ऐसे में अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से वारंट लिया गया। उसके बाद प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। कोशिश इस बात की जा रही है कि अतीक अहमद को यहां पर लाया जाए, और जब यहां पर प्रयागराज लाया जाएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में बहुत सारे सवाल हैं, उनकी लिस्ट भी यूपी पुलिस ने तैयार कर ली है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से अतीक अहमद से सवाल किए जाएंगे। अशरफ अहमद से अलग अलग पूछताछ होगी। इन दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। कई सारी तस्वीर बनाई जा सकती है जिनमें सच निकलकर सामने लाया जा सके। अतीक अहमद जेल से कैसे अशरफ के संपर्क में था, शाइस्ता परवीन ने कितनी दफा बात की, असद अहमद ने जो पूरी योजना बनाई, इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट किया, तब अतीक अहमद के क्या डायरेक्शन थे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अतीक अहमद इन सवालों के जवाब जानता है। और अगर अतीक अहमद से ये सच निकलवाने में पुलिस कामयाब रही, देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात कि यहां पर जैसे ही ये खबर आई कि अतीक को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा सकता है, बहुत से लोगों के मन में सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि इस बार क्या होगा। जो संभावना, जो डर जताया जा रहा था, क्या ऐसा हो सकता है। अब एक बार फिर से हम आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए ये वो जगह है अहमदाबाद। यहां पर आप देखेंगे, यहां से शुरुआत होती है। जो पिछली बार का रूट मैप था वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने पूरा रूट कवर किया था। सबसे पहले आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद अगर आप देखेंगे फिर आता है उदयपुर, फिर यहां से कोटा, और फिर राजस्थान से किस सीमा में जाएंगे, फिर राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में 12 से शिवपुरी से फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और फिर एक बार उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री हो जाएगी। शिवपुरी से सीधे उरई, और उरई के बाद देखिए बांदा के बाद चित्रकूट, और चित्रकूट से फिर सीधे जाएगा प्रयागराज। करीब 1300 किलोमीटर लंबा रूट, और लंबा रूट जिस पर हर किसी की नजर रहती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंच गई है, और टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी। लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर देखेंगे, क्योंकि टाइम्स नाउ ऑफ भारत हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। और ये देखिए, इस गाड़ी को देखिए, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी ही गाड़ी थी जिसमें अतीक अहमद को बिठा के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, जहां बीच में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश पड़ा था। इसी गाड़ी में कई घंटों तक अतीक अहमद ने गुजारे थे। और अब ये टीम, पुलिस की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंच गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। साबरमती जेल से तस्वीरें हैं, और यही गाड़ी जिसमें पहले भी अतीक अहमद बैठ चुका है, लंबा सफर किया था, और नैनी जेल फिर वो पहुंचा था, प्रयागराज की नैनी जेल, फिर उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, सबसे पहले तस्वीरें टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने दिखाई, यूपी पुलिस पहुंच चुकी है साबरमती जेल, आगे क्या? देखिए हिमांशु, पूरी तैयारी के साथ यूपी पुलिस वहां पहुंची है। 2 बंदी रक्षक वाहन जो पहले गए थे, उसी तर्ज पर इस बार 2 बंदी रक्षक वाहनों को ले जाया गया है। 30 कांस्टेबल गए हैं, पहले 40 कांस्टेबल गए थे, इस बार लगभग जो संख्या बताई जा रही है 3 कांस्टेबल हैं, अधिकारी भी गए हैं। अब संभावना इस बात की है कि साबरमती जेल से उसे प्रयागराज वापस लाया जाएगा। देखिए पिछली दफा जो चीजें सबने देखी, सबको डर था कि कहीं गाड़ी न पलट जाए, लेकिन यह तस्दीक इस बात की हुई कि यूपी पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम करती है। अगर अपराधी कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, तब गाड़ी पलटती है। लेकिन ऐसे में अतीक अहमद चुपचाप खामोश तरीके से डर के साए में बैठकर यहां पर आया और सुरक्षित तरीके से यहां पर पहुंचा। अतीक के परिवार वाले लगातार उसका पीछा भी कर रहे थे, उसके साथ लगातार चल रहे थे। तो ऐसे में जो डर अतीक अहमद जता रहा था साबरमती जेल पर, वो बेजा रहा, क्योंकि यूपी पुलिस ने एकदम जो कानून के दायरे में रहते हुए इसे यहां तक सुरक्षित
प्रयागराज तक लेकर आए, उसे कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट ने सजा सुनाई, उसे वापस फिर देखिए मनीष, माफिया अतीक अहमद का ये डर इस देश की जनता को अच्छा भी लग रहा है। ये डर अतीक अहमद के अंदर इस देश की जनता को अच्छा भी लग रहा है। लेकिन एक सवाल मैं समझना चाहता हूं आपसे मनीष, क्योंकि ये देखिए उसी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है, वही गाड़ियां हैं, 30 करीब जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। कितना वक्त लग सकता है इस प्रोसेस में? क्या आज या कल में ही इसको लाया जाएगा वापस प्रयागराज? देखिए, संभावना इस बात की है कि आज ही अतीक अहमद को लेकर जो यूपी पुलिस है वो प्रयागराज रवाना हो सकती है। हालांकि अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जेल में बातचीत की जा रही है। अभी बहुत ज्यादा जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं और जो अंदर की बात है वो सामने नहीं आ पाई, लेकिन जेल के अधिकारियों से यूपी पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। जो तय प्रक्रिया होती है उसके तहत जैसे पहले उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उसी प्रक्रिया को इस बार फॉलो किया जाएगा। दो ऑप्शन हो सकते हैं हिमांशु, एक जेल में रहकर पूछताछ की जाए। मनीष देखिए, एक बार एक काम करते हैं कि सीधे साबरमती भी पहुंचते हैं, सीधे गुजरात पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जरा बताइए कि क्या प्रोसेस रहेगी, क्या फॉर्मेलिटी रहेगी जो यूपी पुलिस को यहां पर करनी होगी वापस प्रयागराज लाने के लिए? देखिए, जहां तक फॉर्मेलिटी की बात है, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, पिछली बार भी यही बहुत ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ी थी यूपी पुलिस को उसका मेडिकल अतीक का कराने से। सिद्धार्थ, चलिए दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सिद्धार्थ से और उनसे जानकारी लेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या प्रोसेस रहती है, क्योंकि पिछली बार भी बकायदा जो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको फॉलो किया गया, सारी फॉर्मेलिटीज हुई, वहां पर मेडिकल चेकअप भी किया गया और उसके बाद कस्टडी ली गई। फिर इसी तरह की 2 गाड़ियां थी जिसमें अतीक अहमद को बिठाया गया और फिर प्रयागराज लाया गया। साबरमती से प्रयागराज लाया गया था अतीक अहमद को पिछली बार। यही तैयारी, ऐसी ही गाड़ियां, कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी साबरमती जेल के बाहर। उस वक्त जैसे मनीष बता रहे हमारे सहयोगी, उस वक्त 40 जवान आए थे, इस वक्त 30 जवान आए हैं और 2 ये गाड़ियां मौजूद हैं। सिद्धार्थ से एक बार फिर से जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि अमूमन कितना वक्त यहां पर लग सकता है सारी फॉर्मेलिटी, सारी प्रोसेस को पूरा होने में। चलिए, लेकिन एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, प्रोसेस की बात यहां पर की जा रही थी, आपने भी पूरा काफिले को कवर किया था, पूरे रूट मैप को आपने कवर किया था। क्या तैयारियां उस वक्त खास तौर पर की गई थी और उस बार की तैयारी और इस बार की तैयारी में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा चकचौबंद रहेगी, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मेडिकल जरूर कराया जाता है जब भी किसी कैदी को हैंडओवर किया जाता है या फिर जेल के अधिकारी दूसरी जेल पुलिस राज्य की पुलिस को हैंडओवर करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें कैदी का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। अतीक अहमद का मेडिकल टेस्ट कराने की प्रक्रिया की जा रही है, उसके बाद हैंडओवर कर दिया जाएगा। जो पिछली दफा हुआ था 5:30 बजे लेकर अतीक अहमद को प्रयागराज की पुलिस वहां से रवाना हुई थी, लेकिन इस बार पहले की तरह कोई अड़चन नहीं है। एक बार प्रोटोकॉल फॉलो किया जा चुका है तो स्मूथ रूप से पुलिस जो अफसर है वो समझ चुके हैं। ऐसे में हैंडओवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज्यादा टाइम लगने की उम्मीद नहीं है। हैंडओवर होने के बाद प्रयागराज पुलिस वहां से रवाना होगी। कई पड़ाव लेते हुए, जैसे 13 से 15 घंटे यहां तक यूपी आने में लग गए थे, उसी तर्ज पर इस बार भी कोशिश की जा रही है कि 2 हॉल्ट के बाद, चूंकि अंडर रेस्ट ड्राइवर रहते हैं और एक घटना उस समय घटी थी, जो अतीक अहमद को लेकर जो वैन आ रही थी उसका एक आवारा पशु से एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना हो सकती थी। चूंकि लंबा सफर है, ऐसे में ड्राइवर अंडर रेस्ट रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश की जाएगी कि 2 जगह पर्याप्त रूप से ड्राइवर को आराम कराया जाए, 2-2 घंटे का रेस्ट दिलवाया जाए, उसके बाद ये काफिला रवाना हो। तो इस बार पहले की चूकों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अलर्ट मोड पर पुलिस रहेगी। सुरक्षा से कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद जो सिस्टम होता है, हर थाने की जो पुलिस फोर्स है दूसरे थाने तक अपनी अभिरक्षा में अपना एस्कॉर्ट करके उस पुलिस वैन को यहां तक छोड़ेगी। तो पूरे जो जिले हैं जहां जहां से होकर एक काफिला गुजरेगा वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जाएगा। वो तेवर अतीक अहमद के अब दिखाई नहीं देंगे जिसमें वो कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता, क्योंकि अब अतीक अहमद को डरने की जरूरत है, क्योंकि ये डर कानून का डर है और कानून का शिकंजा इतना सख्त होता है कि जितने पुराने जो गुनाह अतीक अहमद ने किए हैं, जुर्म की दुनिया में जैसा उसने अपनी बादशाहत को कायम किया है, एक एक करके उस पर चाबुक चला है, कार्रवाइयां हुई हैं, तो ऐसे में अतीक अहमद को भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि अब वो बचेगा नहीं। सिलसिला शुरू हो गया है सजा देने का। पहले मामले में सजा
सुनाई गई है। मनीष, मेरे को एक बात बताइए, अतीक अहमद जिसने आज तक बहुत आराम वाली जिंदगी जी, जिसने अभी तक सारे ऐशो आराम से अपनी अभी तक दुनिया काटी है, लेकिन अब इधर से उधर, यहां से वहां, कोई आराम का मौका नहीं है। एक छोटी सी जगह पर बैठना पड़ता है और कई घंटों तक सफर करना पड़ता है। अतीक भी समझ गया होगा कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, और ये योगी राज है। देखिए बिल्कुल हिमांशु, 35 साल लग गए थे अतीक अहमद को अपनी जुर्म की दुनिया को प्रयागराज उसके आसपास के इलाकों में स्थापित करने में, लेकिन महज 6 साल के अंदर उसकी पूरी सल्तनत को तहस नहस कर दिया गया। योगी राज में बदले माहौल के साथ जो डंडा चला है अतीक अहमद और उसके जैसे माफियाओं पर, वो एक सबक है। अतीक अहमद जो जेल से अपनी सल्तनत चलाया करता था, नैनी जेल कभी उसका अड्डा हुआ करती थी, चबूतरे पर दरबार लगाया करता था, लोग आते थे, पंचायत होती थी, फैसला सुनाया करता था, जमीनों के कब्जों के मामले में न्याय दिया करता था। अतीक अहमद एक अपराधी जेल में बैठ के कैसे न्याय दे रहा है और अफसर उसके आसपास खड़े हैं, ये तस्वीरें जेल से आया करती थी। लेकिन अब दौर बदल गया है, तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से इतने घंटे के सफर में एक कैदी वाहन में एक छोटी सी जगह पर चलकर आना पड़ रहा है। ये न्याय की जीत है, कानून की जीत है। एक उम्मीद है उन तमाम पीड़ितों में जिन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ मुहिम उठाई, अपनी आवाज को बुलंद किया, मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन पहले मुकदमों में प्रगति नहीं हो पाती थी, रफ्तार बहुत सुस्त हुआ करती थी, फैक्ट नहीं मिल पाते थे, गवाह मुकर जाते थे, सबूतों को जुटाने में अफसर आनाकानी किया करते थे। लेकिन अब एकदम माहौल बदल गया है और अब उमेशपाल हत्याकांड के बाद तो जिस रफ्तार से प्रयागराज पुलिस ने काम किया है, एक के बाद एक हर रोज हिमांशु अपडेट आते हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, पुलिस की टीम लगातार बढ़ाई जा रही है शाइस्ता की तलाश में, असद की तलाश में। दिल्ली से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसे एसटीएफ ने अपनी कस्टडी में लिया है दिल्ली पुलिस से, उनसे पूछताछ हुई है, उनसे कुछ फैक्ट सामने निकल कर आए हैं। तो ऐसे में अतीक अहमद पर शिकंजा कसने लगा है और शिकंजे की पकड़ अब ढीली नहीं होगी। मेरे मन में आ रहा है, देखिए मैं आपकी बात को, मैं चाहता हूं कि सामने वाला अपनी बात पूरी रखे, लेकिन मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है, तो इसलिए मैं आपको बीच में रोक देता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अभी इस मामले में, उमेशपाल मामले में पूछताछ करनी है, तो साबरमती जेल से अब फिर से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जाएगा। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी, तब लाया गया था। उसके बाद फिर वापस साबरमती ले जाया जाएगा। फिर प्रयागराज में ही कई मामले हैं जो धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तो क्या हर हफ्ते, हर महीने ऐसा ही ये चलता रहेगा, आना जाना आना जाना? देखिए हिमांशु, पुलिस सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई, चूंकि मामले कई सारे हैं, ऐसे में उसे लगातार प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल जाए, वहां से लेकर आए, फिर उसे दोबारा छोड़ने जाए, ऐसी जो कोशिश है वो बड़ी थकाऊ होती है, उबाऊ होती है और ऐसे में टाइम वेस्ट होगा। पुलिसकर्मी इतनी संख्या में नहीं है कि इस मशक्कत भरे काम में लगाया जाए। तो कोशिश पुलिस इस बात की कर रही है कि अतीक अहमद को यूपी की किसी जेल में शिफ्ट करा लिया जाए, ताकि पूछताछ करने में आसानी रहे, बार बार का जो गुजरात जाने का झंझट है उसे खत्म किया जा सके। क्योंकि एक के बाद एक आपने जैसे बताया कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। मनीष, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उमेशपाल मामले में वारंट भी जारी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उमेशपाल मामले में वारंट भी जारी हुआ है। अतीक और अशरफ दोनों को कोर्ट में पेश होना है। उमेशपाल हत्या मामले में अतीक को प्रयागराज लाया जा सकता है, लेकिन अशरफ की तबीयत खराब है और इसको देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशरफ को पेश किया जा सकता है। और यह बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मनीष बने हुए हमारे साथ। मनीष, जरा वारंट बी के बारे में बताइए कि ये वारंट बी जो जारी हुआ है ये है क्या, और दोनों को कोर्ट में भी अब पेश होना है। देखिए पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके वारंट बी हासिल करने की अपील की थी, कोर्ट ने मंजूर किया और अब अधिकार मिल गया है कि अतीक अहमद को वारंट बी के आधार पर कोर्ट में पेश किया जाए। अशरफ चूंकि मामले में सह आरोपी है, ऐसे में अशरफ को भी कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन अशरफ को बीते 3-4 दिन से उसकी तबीयत खराब बताई जा रही है, उसे हार्ट की समस्या है, उसे बीपी लगातार उसका फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ऐसे में अशरफ की यहां लाए जाने की संभावना न के बराबर है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरेली जिला जेल से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अतीक अहमद जो निशाने पर है, अतीक अहमद इसके खिलाफ कई सारे मामले हैं, हर रोज एक एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस की जांच जो तेज हुई है उसमें अतीक के खिलाफ पूछताछ की जरूरत कई मुकदमों में अब दोबारा महसूस होने लगी है। तो ऐसे में अतीक अहमद को लाने की तैयारी यूपी पुलिस ने की, अधिकारियों से बातचीत की गई, शासन स्तर से अनुमतियां ली गई और फिर कोऑर्डिनेट किया गया गुजरात की पुलिस को। और गुजरात जेल अब प्रयागराज पुलिस पहुंची है, अब उसे यहां प्रयागराज वापस लेकर आया जाएगा। उमेशपाल हत्याकांड जिसमें इंसाफ का इंतजार उमेशपाल की पत्नी कर रही है,
उस मामले में तेजी पकड़ेगी पुलिस की जांच। कई सारे अहम सवाल हैं जिनके जवाब अतीक अहमद दे सकता है और केस को नई दिशा मिल सकती है। असद अहमद की भूमिका से लेकर शाइस्ता परवीन की भूमिका तक, अशरफ ने कैसे योजना बनाई, गुलाम और गुड्डू को किसने काम सौंपे, कैसे हथियार जुटाए गए, कैसे सिम इकट्ठा की गई, कहां कहां रुके, कौन कौन सा रूट रहा और अब वो कहां है। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब अतीक अहमद दे सकता है। उसी की तैयारी की गई है और अब एक रास्ता साफ होगा जब अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस यहां पर लेकर आएगी। जगह जगह जब वो काफिला निकलेगा तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे। अतीक अहमद डरा हुआ होगा, भयभीत होगा, क्योंकि अब अतीक अहमद के गुनाहों को के हिसाब किताब के बाद उनको सजा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक क्या करता था, अब तक सजा देने की बारी नहीं आती थी, क्योंकि जो गवाह है उनको धमकाकर गवाही को रोकने की कोशिश किया करता था। विवेचना अगर चल रही होती थी तो पुलिस प्रशासन में अपनी गहरी पैठ के चलते विवेचना अधिकारी पर दबाव बना लिया करता था, लोभ और लालच दिया करता था, धमकाने की जो कवायद है उसके गुर्गे किया करते थे। तो एक तरीके से अपने मनमाफिक नतीजे हासिल करने के लिए प्रशासन को अपने तरीके से इस्तेमाल किया करता था और जो केस है उसकी रफ्तार को बेहद सुस्त कर दिया करता था। एक वकीलों की टीम अतीक अहमद की इसीलिए बनी हुई थी। प्रशासन में दखल देने के लिए कुछ गुर्गे उसने पाल रखे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एसपी सिटी नामक गुर्गा भी था उसका, जिसका नाम तालिब है, लेकिन अतीक अहमद ने उसे एसपी सिटी नाम दिया था। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि शहर के 16 थानों में तालिब की गहरी पैठ थी। उस गहरी पैठ के बदौलत तालिब अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमों, उसके खिलाफ जो भी आपराधिक कामकाज हुआ करते थे उनको मैनेज किया करता था, उनका मैनेजमेंट संभाला करता था। और जिस वक्त में जिस जगह में मौजूद हिमांशु, ये वो अहाता है जहां पर तालिब एसपी सिटी का बड़ा कारोबार चला करता था। देखिए एक दिलचस्प बात यह और है कि अतीक अहमद अपने गुर्गों को मिलने के लिए अपने ठिकाने पर बुलाया करता था, लेकिन तालिब एसपी सिटी वो शख्स था जिससे मिलने के लिए अतीक अहमद इस जगह पर आया करता था। ये वो अहाता है। एसपी सिटी को बीते साल गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो पैरोल पर रिहा हो गया। उमेश पाल हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया तब पुलिस को सुध आई कि वो पैरोल से वापस जेल नहीं पहुंचा है। गुर्गों को मिलने के लिए अपनी जगह पर बुलाता था अतीक अहमद। खूब पार्टियां हुआ करती थी, सब लोग मेल मिलाप करते थे, लेकिन लगता है कि अब भाई हो या परिवार हो या बेटा हो, किसी से भी मिलना है तो वो मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी, वो भी तारीख पर, सुनवाई पर। ये होता है वक्त बदलने का नतीजा।